वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पंचनद नदी के बारे में। पंचनद 5 नदियों का समूह होता है, जिसमें सतलुज, चिनाब या जिसे चेनाब नदी के नाम से भी जाना जाता है, झेलम, रावी और व्यास। ये पांचों नदी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इससे पहले मैंने सिंधु नदी अपवाद अंतर पार्ट 1 का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। सिंधु नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सतलुज नदी के उद्गम क्षेत्र के बारे में। सतलुज नदी का उद्गम समुद्र तल से 4555 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में स्थित राक्षस ताल या राकेश ताल से होता है। इस नदी को तिब्बत में लैंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक यह नदी सिंधु नदी के समानांतर चलती है और भारत में हिमाचल प्रदेश में स्थित शिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करते हुए पंजाब से होते हुए और पाकिस्तान में यह मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है और पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। दोनों नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है और इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को अपना जल पहुंचाती है। उसके बाद में बात करते हैं सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी के उद्गम क्षेत्र के बारे में। चिनाब नदी का उद्गम दो नदियों के संगम से होता है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं और इन दोनों के संगम के बाद में यह नदी चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है और उसके बाद में यह जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए और पाकिस्तान में सतलुज नदी से मिल जाती है। झेलम नदी का उद्गम जम्मू एंड कश्मीर में वेरीनाग, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और श्रीनगर और वूलर झील से होते हुए यू टर्न लेते हुए और पाकिस्तान में जंग नामक स्थान पर चिनाब नदी से मिल जाती है। इस नदी की किशनगंगा प्रमुख सहायक नदी है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पश्चिमी दिशा से होता है। यह नदी पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि सिंधु नदी में सीधी कौन सी नदी मिलती है, तो सिंधु नदी में सीधी नदी मिलती है सतलुज नदी। उसके बाद में सतलुज में मिलती है चेनाब नदी और चेनाब में दो नदियाँ मिलती हैं, नीचे से रावी नदी और ऊपर से झेलम नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अक्सर क्वेश्चन की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ फाइल मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।